स्टार्टेड कीटो, स्टार्टेड फॉलोइंग द डाइट, मैक्रोस बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप सो रहे हो, खा रहे हो, वर्कआउट भी कर रहे हो एंड यू आर फास्टिंग थ्रू आउट, लेकिन अब आपका बेली फैट बढ़ते जा रहा है। इफ दिस इज हैपनिंग टू यू, स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। और अगर आपके साथ नहीं भी हो रहा है, यू विल लर्न सो मच मोर फ्रॉम दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड। Hi, welcome back. I'm Rahul Kamra, founder of KetoReds. After transforming myself and 1,000 plus people in the last 6 years of my professional experience, ये actually 1200 लोग हो चुके हैं जिनको मैंने ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करी है। I want to talk about cortisol trap. ये सबसे बड़ा ट्रैप है। So weight loss में आप अपनी कैलोरीज के इनटेक को ध्यान दे रहे हो, आप अपने रेशियोज को ध्यान दे रहे हो, लेकिन आपका जब वेट गेन हो रहा है, it could be the cortisol, which is a silent hormone. It works against you. What to do in this case? We'll understand more in this video. इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, don't forget to pause the video, subscribe to the channel, pressing the bell icon so that you don't miss out on any information वीडियोस। हर संडे 6 बजे एक वीडियो आती है which is specifically related to ketogenic diet. So if you're a person who's been struggling to lose fat, don't forget to subscribe to the channel. So getting back to the topic, Chapter 1. What is cortisol trap? Cortisol is a hormone which is also called as stress hormone. This is protective in nature. It is important for your body to produce cortisol. Cortisol cycle आपके wake up sleep cycle को भी affect करता है। ये important है, लेकिन काफी लोग जब ketogenic diet start करते हैं, वो उसको stack up कर लेते हैं। First of all, they are doing super crazy fasting. Second thing is that they have a lot of intense workouts and their HIIT workouts are working against them. There are a lot of people those who focus on 2 hours of workout कि 2 घंटे workout करेंगे, calorie burn करेंगे, आके वो calorie खा लेंगे, बात बिल्कुल बराबर हो जाती है। They are eating their workouts. Third thing which happens is they're an extreme low calorie intake. Fourth is sleep deprivation and there is excessive coffee. This is a typical routine which you would see 5 factors combining together and working as a stressor for the body, और ये आपके फैट लॉस को रोकेगा ही रोकेगा, क्योंकि आपकी बॉडी कॉर्टिसोल एलिवेट करेगी, साइलेंटली करेगी, और आप परेशान रहोगे कि यार विसरल बॉडी फैट जो मेरे टमी में फैट था वो वापस कैसे गेन हो रहा है। सो टू मेक लाइफ सिंपलर, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट बॉडी के 2 सिंपल से काम होते हैं, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। जब भी आप ये स्ट्रेसर्स को एक साथ स्टैक करते हो, आपकी बॉडी इंडिकेशन लेती है दैट देयर इज सम पोटेंशियल डेंजर व्हिच इज गोइंग टू कम इन, किस दिन इंसान मेरे को भूखा मार देगा। इट स्टार्ट्स स्ट्रेसिंग आउट एवरीथिंग व्हिच इवेंचुअली लीड्स टू योर विसरल फैट एक्यूमुलेशन व्हिच इज स्पेसिफिकली फैट अराउंड योर बेली एरिया। ये यूनिवर्सिटी की रिसर्च इसको कहती है कि जब भी आप ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हो, आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट जल्दी होती है और साथ में आपका एब्डोमिनल फैट बढ़ता है। कॉर्टिसोल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज। इसको आप कंप्लीटली डाउन रेगुलेट नहीं कर सकते, बट अगर आप अपने स्ट्रेसर्स को एक साथ स्टैक अप करोगे तो ये आपके अगेंस्ट भी काम कर सकता है, क्योंकि बॉडी सबसे पहले अपना देखती है। वो कहती है भाई तुम्हारा फैट लॉस गया, जहां पे भी जाना है मेरे को पहले अपने आप को बचाना है। ये बात लिखित में लिख लो। अगर आप अपनी सारी चीजें एक साथ अप्लाई कर दोगे, you may not see consistent results and you may not be able to reach your goals. Chapter number 2, the keto paradox. What started as a fat loss is now becoming a fat stalling journey. आपने स्टार्ट करा कीटो, आपको लग रहा था भाई मेरा तो फैट लॉस होगा, मैं तो मजे से अपनी बॉडी शेप को चेंज करूंगा, मैं अपने पूरी लाइफस्टाइल को मैनेज करूंगा। अब वो ही आपकी प्रॉब्लम बन चुका है। And this is the hard truth. A lot of people do not realize that being on keto can be exactly against to what your goals are. And that's where you have to make a change. That's where you have to start understanding more in detail. So the paradox is such that आपने ketogenic diet start करी, आप low calories खा रहे हो, आपका workout start हो गया, आप बहुत ज़्यादा intense workout कर रहे हो, आप sleep deprived हो, आप caffeine पे जिंदा हो. So all of these stresses when stacked together cause a lot of problem. First and the foremost is belly fat आपका बढ़ेगा. Second आपके साथ में क्या होगा, आप अपने fat loss में stagnancy देखोगे, weight, body measurement दोनों नहीं change होंगे, body बहुत सारा पानी hold करेगी. Third thing is it is going to suppress your thyroid function, T3 levels नीचे जाने लगेंगे. Fourth thing which is going to happen is it is going to simply block your muscle gain. काफी लोग ये नहीं जानते कि ketogenic diet पे भी आप muscle gain कर सकते हो over a period of time when you are working out very well, and you can also improve your body composition. And इसके अलावा आपकी sleep cycle जैसी इफेक्ट होगी तो वापस आप cortisol के अंदर घुस जाओगे। तो ये paradox है पूरी तरीके से। आप जब ketogenic diet पे आप सोच रहे हो कि आप अच्छा कुछ करना चाहते हो, but at the same time it is going exactly opposite to what you're doing at the moment. So this is where a lot of people make mistakes. When they get stagnated, they think कि काम करते हैं अब तो fasting करेंगे, अब तो और calories cut down करेंगे, and that is where at the KetoReds method जो मैंने 1200 लोगों के साथ हेल्प करी है, इसमें सबसे पहली चीज समझने की जरूरत है प्रोग्रेसिव न्यूट्रिशन प्रोफाइलिंग। पहले बॉडी को एक चीज एग्जॉस्ट करने दो, कंप्लीटली एग्जॉस्ट करने दो, देन उसका थोड़ा स्टेबलाइज करो, देन गिव अनदर चैलेंज, एंड यू नीड टू बी वेरी ग्रेजुअल टुवर्ड्स दिस। नॉट एवरी टाइम योर बॉडी नीड्स अ चैलेंज, समटाइम्स यू नीड टू गिव इट सम रिलैक्सिंग मोमेंट्स आल्सो, एंड यू नीड टू navigate through the journey. This is very critical and very important for you to note. So we move to chapter number 3, सबसे important chapter इस वीडियो का, how to get over with this cortisol trap.
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज शिफ्ट टू सर्केडियन ईटिंग। ये मैंने सर्केडियन रिदम हैकर के बारे में कीटोरेक्स मेथड पे भी बात करी है, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे पिन्ड वीडियो जाके प्लीज चेकआउट करना। नॉर्मल लो कार्ब डाइट पे आपको अपने मील्स सनसेट के बाद या सनसेट से पहले रखने चाहिए। ऑन अ कीटोजेनिक डाइट यू कैन कीप इट राइट आफ्टर सनसेट और यू कैन कीप इट स्लाइटली अर्ली। लेकिन आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि 2 घंटे सोने से पहले आपने अपना मील फिनिश करना है। तो दिस इज अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट कोर्टिसोल आल्सो पीक्स इन द मॉर्निंग। उसके बीच में काफी लोग कहते हैं यार हम सुबह फैट कॉफी पी रहे हैं, कॉफी कैफीन इज गोइंग टू इंक्रीज अ डोपामाइन, इट इज गोइंग टू इंक्रीज अ कोर्टिसोल, इट इज गोइंग टू इंक्रीज अ स्ट्रेस। ऐसे बॉडी नहीं काम करती है। इफ यू कीप अ फैट रिच मील इन द फर्स्ट आवर ऑफ गेटिंग अप और you even are fasting after a later point, but most of the times if you keep a fat rich meal it will help you to make sure that your cortisol levels go down because your body gets enough satiety, enough calories, and it does not completely go bonkers. Second thing is add electrolytes and salt water. This is very important. White salt and Himalayan pink salt. White salt कितना 2.5 teaspoons, Himalayan pink salt कितना 1.5 teaspoon per day आपको consume करना है. You need to mix it with your normal water, but you have to cut down it to certain glasses. सारे पानी में आप नमक पानी नहीं पी सकते। आप किसी बीच पे नहीं बैठे जो पानी पी रहे हैं। You need to also make sure that you have salt water while you're working out, and even if you're not working out, you need to make sure that you have salt water and electrolytes throughout the day. This will help you to take care of your energy levels. If you're dehydrated, cortisol spikes and cortisol plays a very important critical role. Dehydration में बल्कि ज़्यादा आपका elevate होगा, and this is where you need to start managing it. Third thing is scale back on fasting. अगर आप intermittent fasting कर रहे हो 16/8 तो वो तो काम नहीं करने वाली, because 16/8 is very easy for the body. If you're doing something like a 24, alternate करो, alternate days पे 16/8 करो. So you can do something like a 20 hours of fasting and 4 hours of eating on Monday. Tuesday can be 18 hours of fasting and 6 hours of eating. Wednesday can be 16 hours of fasting and 8 hours of eating. Then you again go back on Thursday, Friday, Saturday, repeat it again. 24, 18, 6, 16/8 and Sunday को अपने full fed keto days रखे. अगर आप इस तरीके से fasting apply करोगे, it is going to be a game changer for you. Fasting भी काम करेगी, fat loss भी होगा, and you will not spike up your cortisol. Try करके देख लेना. You will come back to me in this video and you will definitely comment that this worked for me wonders. Also, there is an entire playlist for you to check out intermittent fasting on keto. Plan your strategic carb refeed days. I made a video about this, also about carb refeed days. मैं आपको end में इन दोनों के links लगाऊंगा जिससे कि आप इसको जरूर check out करें, so that you can learn more about how do you place a strategic carb refeed day. And last and the most important thing is अगर आप 6 घंटे से कम रहे हो, कुछ नहीं मैटर करता, फैट लॉस होगा ही नहीं, बॉडी आपकी जरूर गेन करेगी, you will not be able to focus much better. You need to start focusing on your sleep cycle. So to conclude this video, fat loss is not just about eating calories, eating keto food. It is also about managing hormonally, emotionally, and your physical aspects as well. If you are on intermittent fasting, if you're on keto, if you're also working out intensely and you're eating less calories, you may be stuck just because of cortisol trap. So I hope you found this useful and this is also generating some awareness to you. Don't forget to like the video, share this with your friends and subscribe to the channel pressing the bell icon. अगर आप सीखना चाहते हो carb refeed days कैसे प्लान करने हैं, check out this video. अगर आप सीखना चाहते हो strategic carb planning कैसे करनी है, चेक आउट दिस वीडियो. दोनों वीडियो में फर्क ये, ये वाली वीडियो आपको दिखाएगी कैसे कार्ब रिफीड डिस्प्लेस करने हैं और क्या करना है उसके पहले और क्या करना है उसके बाद में. ये वाली वीडियो आपको दिखाएगी जब आप स्टक हो गए हो 6-7 महीने के बाद में, तो हाउ डू यू प्लान योर स्ट्रेटेजिक कार्ब रिफीड डे. आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो. सब्सक्राइब करना मत भूलना. दिस इज राहुल कामरा साइनिंग ऑफ.